अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू रुयत हिलाल के बारे में जारी थी और हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है इक़्तिरान या मुक़ारना। हम अपनी गुफ्तगू में यानी रुयत हिलाल के आगाज़ में आपके साथ कुछ नजूमी इस्तिलाहात को शेयर करेंगे और मोरद बहस करार देंगे ताकि ये इस्तिलाहात वाज़े हो जाएं और फिर इन इस्तिलाहात की रोशनी में जो मसला इख्तिलाफी है चाँद के एतबार से वो भी आपके सामने वाज़े हो जाए और वाज़े हो जाए ये भी कि चाँद के बारे में उलमा और फ़ुक़हा के दरमियान किस नुक्ते पर इख्तिलाफ है। नजूमी इस्तिलाह में सबसे पहले यही इक़्तिरान या मुक़ारना किसे कहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे पहले मसला वाज़े होना चाहिए कि चाँद ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड से कुछ ऊपर नीचे जो है वो चक्कर लगाता है चाँद ज़मीन के गिर्द। इस मुद्दत को नजूमी एतबार से दौराए तनावुब कहा जाता है। लेकिन चूंकि चाँद की गर्दिश निहायत ही सुस्त रवि का शिकार होती है, इस वजह से हमारी निगाहें इस हरकत को 29 दिन और 12 घंटों तक मुशाहिदा करती रहती हैं। इस गर्दिश के मुकम्मल होने के बाद दोबारा चांद जो है वो फिर जब जाहिर हो तो इसे नए कमरी महीने का चांद कहते हैं और कहा जाता है कि चांद मुतवल्लिद हो गया। आप इस तस्वीर में मुशाहिदा करें कि हम आपकी खिदमत में चांद की इस कैफियत को पेश कर रहे हैं। जब चांद का जाविया सूरज से तब्दील हो तो एक महीने के दौरान चांद मुख्तलिफ हालतें इख्तियार करता है। इन्हीं हालात में से एक हालत जब सूरज, जमीन और चांद एक खत के ऊपर और एक रदीफ में वाक़या हो जाएं, यानी एक तरफ सूरज है, सूरज के बाद चांद है और चांद के बाद जमीन है। इन तीनों के दरमियान जो जाविया है वो 0 दर्जे का जाविया है और चांद का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ है वो नूरानी है और रोशन है और वो हिस्सा जो जमीन की तरफ है वो तारीक है, बिल्कुल अंधेरा है उस तरफ और कुछ दिखाई नहीं देता है और तारीक है। इस हालत में कि जब चांद का एक हिस्सा जो सूरज की तरफ है वो नूरानी है और वो हिस्सा जो जमीन की तरफ है वो तारीक है और जाविया भी इनका 0 दर्जे का है, यानी एक तरफ सूरज है, फिर चांद है और फिर जमीन है, एक ही रदीफ में और एक ही खत में वाक़ हैं, तो इस हालत में चांद किसी भी सूरत में काबिले रुयत नहीं हो सकता। अलबत्ता ये टेलीस्कोप की बात नहीं कर रहे, हम अपनी आधी आंख की बात कर रहे हैं कि चांद काबिले रुयत नहीं है। और इस हालत को इस्तिलाहन सूरज और चांद के दोनों तरफ जाविये के जमा होने की जो हालत है इसको इक़्तिरान और मुक़ारना कहा जाता है कि सूरज है एक तरफ, दूसरी तरफ जमीन है और इन दोनों के सेंटर में चांद आ चुका है जिसका एक तरफ ब्लैक है एक तरफ व्हाइट है, जो सूरज की तरफ है ब्लैक हिस्सा हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये हालत जो है ये इक़्तिरान और मुक़ारने की हालत कहलाई जाती है नजूमी एतबार से। और चांद जब इस जाविये से थोड़ा सा इन्हिराफ करना शुरू करे तो इसे दकीक ताबीर के मुताबिक चांद की पैदाइश का कहते हैं, यानी चांद अब इस जाविये से यानी जाविये 0 दर्जे से थोड़ा सा बाहर निकलने की जब वो कोशिश कर रहा है, यानी जमीन और सूरज के दरमियान से बाहर निकल रहा है, तो इस हालत में एक शिद्दत का नूर जो है वो जाहिर होता है जिससे चांद जो है वो आधी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे टेलीस्कोप के जरिए से और कभी कैमरों के जरिए से देखा जा सकता है। शिद्दत नूर की वजह से चांद काबिले रोयत नहीं है। बस आज की हमने आपके साथ जो गुफ्तगू की है इसमें हमने आपके सामने एक नजूमी इस्तिलाह जिसे मुक़ारना कहते हैं ये बयान किया है। मुक़ारना किस कंडीशन को कहा जाता है? एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें एक तरफ सूरज है एक तरफ जमीन है और इन दोनों के सेंटर में चांद है। इस चांद का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ है वो नूरानी है, वो हिस्सा जो जमीन की तरफ है वो बिल्कुल तारीक है और उसे इन आंखों से मुशाहिदा नहीं किया जाता।
چاند کی اس کنڈیشن کو جو 0 درجے کا زاویہ تشکیل دے رہی ہے سورج اور زمین کے درمیان، اس کنڈیشن کو اقتران اور مقارنہ کہا جاتا ہے نجومی اعتبار سے. اور جب چاند اس حالت سے باہر نکلنا چاہے تو اس حالت کو چاند کی پیدائش کا وقت کہتے ہیں، اور شدت نور کی وجہ سے ان آنکھوں سے وہ قابل رویت نہیں ہوتا، اسے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے بارے میں جاری ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.